लद्दाख में हजारों फौजी आमने सामने हैं। दोनों ही फौजी तोपें गोला बारूद तैनात कर चुके हैं। अब दुनिया की बड़ी ताकतें चीनी सदर शी जिनपिंग को धमकियां दे रही हैं कि अगर भारत के साथ चीन की फौज ने लड़ाई लड़ी तो इसका नुकसान चाइना को बहुत ज्यादा होगा। चाइना आग से खेल रही है और अगर भारत इस जंग में हारता हुआ दिखाई दिया तो ये अमेरिका के खेमे में भी चला जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि भारत ने ये इंदिया दिया है कि 14,000 फीट पर अगर चाइना ने भारत की फौज पर हमला किया तो इस हमले के नतीजे में चाइना से 1 अरब से ज्यादा कस्टमर की छुट्टी हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इस तमाम तर कहानी में और कोरोना वायरस की कहानी में चाइना से अगर 1 अरब कस्टमर चले जाते हैं तो चाइना को कितना बड़ा धचका मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका, साउथ कोरिया, भारत और इजराइल को G7 का मेंबर बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। इन कोशिशों में अगर कोई रुकावट है तो वो चीन। अगर भारत G7 में किसी तरह से मेंबरशिप हासिल करता है तो चाइना के सदर ने इस बात का ऐलान किया है कि भारत को शंघाई कॉरपोरेशन से निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, भारत और चाइना के दरमियान ये लड़ाई ऐसे वक्त में सामने आई जब दोनों ही मुल्क 70 साल की डिप्लोमेसी एंजॉय कर रहे थे, 70 साल पुरानी डिप्लोमेसी का जश्न मना रहे थे। दूसरी जानब भारत चाइना के लद्दाख सेक्टर और दीगर इलाकों में बगावत करवाना चाहता है। इसी वजह से चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन दलाई लामा भारत के अंदर मौजूद है। भारत के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स, लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप दलाई लामा के साथ बातचीत कर रही है कि फलां जगह से मुसल्ला होकर चाइना पर हमला करो, फलां इलाके में चाइना के खिलाफ अपने लोगों को उकसाओ। जहां चाइना एक तरफ दलाई लामा से लड़े, दूसरी जानब भारत से और तीसरे मोर्चे पर अमेरिका से लड़े। चाइना ने अपने रुख और तेवर भारत के साथ इस वजह से बदले क्योंकि भारत अमेरिका के साथ कोल्ड वार में अमेरिका की मदद कर रहा था। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ग्लोबल टाइम्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत अमेरिका के कैंप के अंदर जाता है तो अमेरिका और भारत दोनों की बड़ी बर्बादी होगी। चीन और भारत के दरमियान चल रही बॉर्डर पर तनाव अब लद्दाख से लेकर सिक्किम बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। सिक्किम बॉर्डर का कंट्रोल भी चाइना की फौज ने संभाल लिया है। भारत चीन एक दूसरे की छाती पर मिसाइल, तोपें और दीगर असला बारूद लेकर एक दूसरे की छाती पर खड़े हैं। सैटेलाइट लगातार एक दूसरे की फौजों को ट्रैक कर रहा है। दूसरी जानब भारत नेपाल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका है क्योंकि नेपाल ने काला पानी, लीपू लेक को अपने नक्शे पर बनाकर मंजूरी के लिए नेपाली पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया है। भारत का यह कहना है कि अगर नेपाल न समझा तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। लीपू लेक और काला पानी के इलाकों में भारत ने फौजें तैनात करनी शुरू कर दी हैं। दूसरी जानब नेपाल ने भारत के बॉर्डर के साथ साथ अपनी फौज तैनात करके भारतीयों का नेपाल के अंदर जो फ्री एंट्री थी उसको बंद कर दिया है। इसके अलावा नेपाल को मुकम्मल तौर पर चाइना बैक कर रहा है, श्रीलंका को बैक कर रहा है, भूटान, मालदीव और दीगर ममालिक को बैक कर रहा है। वन वर्ल्ड वन रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश को बैक कर रहा है। अब भारत चारों तरफ से गिर चुका है। देखना होगा कि चाइना किस तरह अब भारत को भगा भगा के मारती है। चाइना किस तरह भारत के इलाकों को अलहदा करके पाकिस्तान को गिफ्ट करती है। अब देखना होगा कि अमेरिका के खेमे में मौजूद भारत किस तरह की मदद लेकर आता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल चीनी सदर शी जिनपिंग ने भारत को बड़ी धमकी दी है कि अमेरिका के खेमे से दूर रहो वरना नुकसान अमेरिका का भी होगा और भारत का।